You're gonna miss this version yourself. Teenagers, अगर ये 5 मिस्टेक्स आपने अपने फेयरवेल में की तो आप दिन भर बिगड़े रहोगे। उसने ये आउटफिट पहना, उसका ऐसा फेयरवेल था। अरे आप स्कूटर to my channel. This is Sam and let's get started the conversation. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेयरवेल्स 5 मिस्टेक्स बिकॉज ये टाइम होता है बहुत इमोशनल होता है, बहुत कुछ करने का मन होता है, बट हम क्या इस दिन में गलती कर बैठते हैं कि ज़िंदगी गिल्ट रहता है कि हमने ये किया तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, वो आया मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। फेयरवेल है मेरे शौक नहीं। मिस्टेक 1, पब्लिक में रोना, ओवर एक्टिंग। भाई इमोशनल हो, लिमिट में रहो। मिस्टेक 2, ग्रुप में ये डिस्कशन ज़रूर होता है। आई नो दैट वी विल मीट इन वीक, ग्रुप हमेशा एक्टिव रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है भाई। 1 महीना लगा ही लो, कोई बात नहीं करता सीरियसली। आई एम द एग्जाम्पल वंस। तो हमेशा फेयरवेल में डिस्कशन होता है कि एक्टिव रहेंगे, मिलेंगे, खाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, बट इल कनेक्शन रूल ये नहीं होता, रियलिटी में नहीं होता। कोई कहा जाता है, पता ही नहीं चलता। और शादी के वक्त बात आता है कि हाँ ये भी कोई दोस्त था, दोस्त थी, और इसकी शादी भी हो गई, इसके बच्चे भी हो गए। आई एम द पर्सन जिसके फ्रेंड की शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी है, और मुझे ही देख रहे। मतलब हाँ, इम्पॉसिबल ये होता है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड। तो हल्के में मत लेना अपना फेयरवेल, थोड़ा ढंग से और थोड़ा कम के साथ, बिकॉज ये टाइम होता है एक जर्नी के साथ दूसरी जर्नी को अटैच नहीं मिलते, मतलब दूसरे पड़ाव में जाने का होता है। तो मुझे पता है टीनेजर लोग थोड़ा आजकल तो अच्छा ही है, पर पहले के दिनों में बहुत मतलब भाई साहब हमारे टाइम पे जो लड़कियाँ सच के संवर के मतलब शादी में जाना है क्या भाई, मतलब इतना सजा सवरना। मैं तो सिंपल ही थी बिकॉज आई लव टू बी सिंपल, आई सिंपलिसिटी। मैं सिंपल ही थी। 10वीं का पता नहीं मैं क्या करती थी, मुझे याद नहीं, बट 12th में मैंने काम किया था सिंपल इयरिंग्स, सिंपलिसिटी एंड खुले वाले बाल, एंड दैट्स इट, इनफ। मेकअप ज़्यादा किया नहीं था। एंड देन मतलब इतना क्यों सचना भाई, फेयरवेल है, एक याद है, सिमटनी है जो एक दिन में है और नहीं सिमट पाता, ये दिन नहीं सिमट पाता एक दिन में, सच ही कहूँ। बट मुझे याद है 12th वाला बहुत मेमोरेबल था बिकॉज मेरे जो जूनियर्स बोलूँगी, जूनियर्स हाँ 11th वाले ने क्या उन्होंने हमारे को ट्रीट किया था एज अ फेयरवेल चैलेंज। मतलब गेम्स तो खेलते हैं, डीजे उजे वाला टाइप तो था ना, एक बस्सा था, उस पर नाचे थे हम, and the photo taking section and get together and message to my friends. I love it to be, I think just memorable in both to it. And yeah, I know मेरी story थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, so next point we jump into mistakes. So ये वाला mistake definitely याद रखना और लिख के रखना, ठीक है, लिख के रखना, भूलना मत। बस कब बेटर था, उसका आउटफिट बेटर था, भाई कंपेरिजन क्यों करना है, खुद को ध्यान दो, खुद की चीज़ों पे ध्यान दो। इतना सब कुछ है तुम्हारी लाइफ में, क्यों दूसरों को जज करना, क्यों दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। इतना बहुत मतलब इतना क्यों खुद को तकलीफ देना, ठीक है। इतना कहूँगी खुद के लिए करो जो करना है, दिखाना है तो खुद के लिए दिखा, मतलब जो कुछ भी करना खुद के लिए कर, पसंद नहीं कहूँगी। और कंपेरिजन मत करना, तुम जैसे हो वैसे हो, ठीक हो। और बात आउटफिट भी आओ, रही बात आउटफिट की तो इसको तो ट्रस्ट मिल जाएगा, बट ये चेहरा, ये खूबसूरती बस तुम देख सकते हो इन यूर आइज। सो अपनी आंखों का नजरिया बदलो बिकॉज यू गोना मिस दिस वर्जन योरसेल्फ। एंड ये जो दिन होता है एक मेमोरेबल होता है, तो मेमोरेबल के लिए कंफर्टेबल और थोड़ा मेमोरेबल के लिए थोड़ा आउटफिट ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैंने पहना था ये वाला, वो वाला वाइब, तो उसे याद रखना चाहिए बिकॉज ये टाइम बहुत इमोशनल होता है, इमोशनल से भरा होता है, क्योंकि यादें मतलब अपनी लाइफ में एक टाइम के लिए इस तरह से भूल जाती है ना। मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग कि पॉज फॉर मिस्टेक्स एंड लेट्स। फेयरवेल में
कुछ भी बोलना हो, मतलब एज यू नो एक स्कूल में गेट टुगेदर रहता है, फंक्शन टाइप, सो उसमें बोलना रहता है। मुझे भी पता है मैंने बोला था, और एम्बेरसमेंट का बात पता नहीं, बट मैंने स्पीच दी थी और फ्रेंड्स, तो उसके बारे में एम्बेरसमेंट था भाई, मतलब सब हंसे गए। और मतलब मुझे वो याद है कि हाँ मेरे हंसे पड़े 10 दिनों में। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जब भी बोलो संभाल के बोलो, बिकॉज टू मीनिंग ये बस आपके फ्रेंड को होता है, ना कि अदर पर्सन को। तो ये किस एंगल में जा सकता है मुझे नहीं पता, बट जो भी बोलना है अच्छे से बोलो, उसका क्लैरिटी रखो बोलने के लिए। और एम्बेरसमेंट इतना करो मत कि पछताना पड़े याद करने में कि भाई क्यों किया था, अरे यार मैंने ये क्यों किया था, ये रहना चाहिए, ठीक है। तो बी पेशेंस लेवल, एम्बेरसमेंट को मत लाइए लाइफ में, एम्बेरसमेंट मत लाओ, बस इतना कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट और फिफ्थ इन लास्ट वन इज फेवरेट माई दिस वीडियो, बिकॉज ये दिन, ये घंटे बोलूँ या मिनट बोलूँ, किस तरह से जाते हैं ना अपनी लाइफ से, मतलब ये दिन मतलब गिनने में नहीं आता, टाइम इस तरह से भाग जाता है भाई, मतलब ऐसा लगता है टाइम का तो इतना फास्ट कैसे जाता है। फ़ोन पे रहना, स्टोरी, रील्स, स्नैप डालना, पर याद रखना मेमोरीज फ़ोन में नहीं दिल में रहती है। तो या फेयरवेल का मतलब नई शुरुआत होती है, ना कि एंड। सो जो साथ है वो हमेशा याद रखेंगे। स्कूल कब का छूट गया, पर इसकी याद तो बहुत आती है, पर वो टाइम में पीरियड वो मेमोरेबल होता ही है यार, किसी का भी हो। हाँ जाते समय रोना आता था, पर अभी याद आता है कि भाई वो पीरियड बोलो या वो टाइम लौट के कभी नहीं आ सकता, लौट के कभी नहीं आ सकता, लिख के ले लो भाई। मतलब एक इंसान को पूछो कि उसकी स्कूल लाइफ या चाइल्डहुड टाइप मेमोरी याद बोलो तो स्कूल ही है। मतलब स्कूल के लिए वर्ड नहीं बोलूँगी, जेल लगता था पहले, पर अभी लगता था कि वो जेल इस दुनिया से कहीं खूबसूरत है। वो जेल जेल नहीं था, एक घर था जो हमने कभी उसको कुछ क्या बहुत कुछ बोला है इन द बाई चांस। सो रिग्रेट तो है इस बात का, पर नॉट वे नॉट बट द लेस्ट एंड ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और थोड़ा रिलेटेबल लगा हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेयरवेल कैसा रहा, और ये मिस्टेक आपने की है या नहीं बिल्कुल ना करें, और बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये लाइफ टाइम में एक कम बोलते हैं ना, बोझ तो नहीं कहूँगी, बट एक लाइफ टाइम में रिग्रेट रहेगा कि मैंने फेयरवेल में क्यों किया था। सो और हाँ, आपका फेयरवेल किस तरह से गया और किस तरह से आपने एंजॉय किया, ये कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।